काशीपुर के सियासी गलियारे में बहस छिड़ गई है। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि किसी भी कीमत पर बाहरी नेताओं की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोग स्थानीय नेताओं में दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। विधायक चीमा का निशाना पूर्व सांसद बलराज पासी की ओर माना जा रहा है। पासी ने एक दिन पहले ही मोहल्ला किला से रामलीला मैदान तक रैली निकाली थी। रैली का विधायक चीमा, मेयर उषा चौधरी समेत कई बड़े नेताओं ने बहिष्कार किया था। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा जिसे टिकट देगी उसका चुनाव लड़ाएंगे। वह दल बदलू नहीं है और पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। दल बदलू का तीर किस पर चलाया, यह आगे की बहस बढ़ाएगा। किसी भी काम को करने के लिए दिल दिमाग शेर और कानूनी मैं इसको क्या होनी जरूरी हो, क्योंकि मेरी उम्र अब 66 साल हो चुकी है, 76 साल हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि 75 साल की उम्र के बाद टिकट नहीं दी जाती। बजाय इसके कि मैं टिकट मांगूं और पार्टी की तरफ से इनकारी आए, उससे मैंने अच्छा समझा है कि मैं पार्टी का पुराना सिपाही होने के नाते स्वयं इसका संज्ञान लूं और भविष्य के लिए जो सोच मेरी काशीपुर के लिए 20 साल तक रही है, जिस तरीके से मैंने काशीपुर का विकास किया है। पुलिस ने काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात रुद्राक्ष गार्डन में 2 युवकों में डीजे को लेकर हुए विवाद में फायरिंग छोड़ने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए थाना प्रभारी विजय दत्त जोशी व पुलिस टीम की सराहना की। ये कल साई की बात है। ये रुद्राक्ष गार्डन में एक शादी हो रही थी, तो उसमें जो है 2 व्यक्ति, एक का नाम मुझे शर्मा है और दूसरा प्रियांक शर्मा है। तो इनका ये भी संज्ञान में है कि पहले भी इनका जो है 2 या 3 बार पहले भी विवाद हो चुका है किसी बात को लेकर। तो कल भी जो है शादी में इन दोनों पक्षों के बीच, एक मुझे शर्मा दूसरा प्रियांक, इनको जो है फिर किसी बात को लेकर शादी में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और जो कुछ लोग थे उनके द्वारा इनका बीच बचाव करवाया गया। और जब ये ही दोनों जब रुद्राक्ष गार्डन के गेट पर बाहर आए तो गेट पर फिर इन दोनों के बीच में तू-तू मैं हो गई। और इसी बीच जैसा कि इनके द्वारा FIR लिखवाई गई है प्रियांक शर्मा के द्वारा, तो उसमें अवगत कराया गया है कि जब ये गेट पे थे तो वहाँ पर मुदित शर्मा के द्वारा एक पिस्टल निकालकर जो है इनके ऊपर फायर किया गया, जिसमें कि ये बाल-बाल बच गए। इस आशय की एक इनके द्वारा FIR लिखवाई गई। पुलिस के द्वारा तत्काल FIR कायम करते हुए अपनी टीम गठित की गई, क्योंकि मामला एक संगीन अपराध से जुड़ा हुआ था। हमारी ITI पुलिस के द्वारा स्वयं SO साहब के निर्देशन में काम करते हुए और जो अन्य हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उनकी एक टीम बनाई गई और अपने जो कांस्टेबल हैं उनको लगाया गया। तो पुलिस के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो नामजद है मुदित शर्मा, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से एक 32 बोर की जो अवैध पिस्टल है वो बरामद की गई और साथ में 3 जिंदा कारतूस वो भी बरामद किए गए। उनको मौका वारदात पर ले जाया गया और मौका वारदात से एक खोखा कारतूस जो कि रात फायर किया गया तो वो भी बरामद किया गया है। प्रियांक शर्मा की तहरीर पर 307/506 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साथ ही साथ इसमें जो है 3/25 की बढ़ोतरी की गई है और इनको मेडिकल करवाने के उपरांत न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है? देखिए, अभी जो इनके आपराधिक इतिहास की जहाँ तक बात है तो उसके संबंध में हम आसपास के जो थाना क्षेत्र हैं उनसे जानकारी की जा रहा है और जल्दी इस बात का भी हम जानकारी कर लेंगे कि कहीं और कोई अपराध होगा तो उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। सर, जो पिस्टल की आपने बात कही, क्या CCTV कैमरों में कहीं दिख रहा है ऐसा अपराध करते हुए? देखिए, अभी ये इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं और CCTV फुटेज जो अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, गेट पे हुआ है, चाहे अंदर जो भी हुआ है, उसकी हम CCTV फुटेज हासिल करेंगे और उसको भी अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे। रामनगर तहसील परिसर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे PRD जवानों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी।
क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के कार्यालय में तालाबंदी भी करेंगे। पीआरडी जवान 365 दिन स्थायी रोजगार युवा कल्याण से अलग करने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। संवाददाता कैलाश सेयाल की रिपोर्ट। हमारा 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज हमारा 12वां दिन हो गया है और आज हमने क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी किया है। और अगर हमारी मांगें नहीं सुनती है सरकार और हमारे रोज़गार के लिए मतलब रोज़गार का हमें रोज़गार नहीं मिलता है तो हम आगे को उग्र आंदोलन और कार्य बहिष्कार का इलेक्शन कार्य बहिष्कार करेंगे। वन्य जीवों का जंगल से सटी सड़कों पर आना आम बात है। रामनगर के ढेला रेंज में टक्कर हाथी ने रोड पर आकर आवाजाही घंटों तक बंद कर दी। ग्रामीणों से हाथी नहीं भागा तो कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने सायरन बजाकर तथा हवाई फायर करके बमुश्किल हाथी को जंगल में खदेड़ा। इस बीच लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 1000 से अधिक हाथी हैं और टूरिज्म क्षेत्र में खासकर रोड पे हाथी का आना आम बात है। और जब भी इस तरह की गतिविधि होती है तो हमारे स्टाफ द्वारा विशेष प्रयास करके उनको रोड से किनारे किया जाता है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पर्यटकों को उस रोड पे आवाजाही बंद की जाती है और स्टाफ द्वारा प्रयास कर हाथियों को दूर किया जाता है। जब हाथी सुरक्षित दूरी पे पहुंच जाते हैं तो फिर से टूरिस्ट वाहनों को जाने की अनुमति दी जाती है। जसपुर को रेडियो स्टेशन की सौगात मिलने वाली है। उत्तराखंड योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री विनय रुहेला ने बताया कि आकाशवाणी केंद्र खोलने की कोशिश लंबे अरसे से की जा रही है। पिछले साल अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन भूमि नहीं मिलने से रेडियो स्टेशन की स्थापना में देरी हुई। अब महुआ डाबरा में भूमि उपलब्ध हो गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भूमि पूजन करेंगे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। प्रगति की राह पर लाने के लिए मैंने अनेकों प्रयास किए हैं। उनमें एक प्रयास ये भी है कि हम जसपुर में आकाशवाणी रेडियो विद स्टूडियो स्थापना के लिए केंद्र सरकार से प्रयास कर रहे थे। तो विगत पिछले वर्ष जो है उसका नोटिफिकेशन हो गया था। नोटिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर भूमि की बड़ी दिक्कत थी। कई बार उसको भूमि दी गई, लेकिन कहीं भूमि छोटी कहीं ज़्यादा मूल्य की इस प्रकार से रहा। तो खैर अब विधानसभा जसपुर के अंतर्गत ग्राम महुआ डाबरा में ग्राम हरिपुरा तहसील जसपुर खाता संख्या 373 खसर नंबर 299 के रकबा नंबर 10,975 हेक्टेयर मध्य की श्रेणी बंजर भूमि को आकाश प्रसार भारती आकाशवाणी वन दूरदर्शन के लिए नाम आवंटित की गई है। इसी संबंध में राज्यपाल महोदय द्वारा अधिसूचना जारी भी कर दी गई है और उसी के अंतर्गत कि आकाशवाणी भवन अब यहाँ बनेगा उसका जो पैसा है वो भी रिलीज हो गया है भारत सरकार के वित्त विभाग से। और उसके निमित्त यहाँ भूमि पूजन करने के लिए अगले सप्ताह आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी कैबिनेट मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री एवं राज्य मंत्री सूचना प्रसारण तथा अपने अजय भट्ट जी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री यहाँ पर रहकर इसका भूमि पूजन करने वाले। बाजपुर चीनी मिल की बड़ी इकाई शुरू नहीं होने पर गुस्साए किसानों ने प्रदर्शन कर चीफ इंजीनियर के इस्तीफे की मांग की। पेराई सत्र शुरू होने के एक सप्ताह बाद भी मिल के सुचारू नहीं होने से किसान परेशान है। जनरल मैनेजर कैलाश सिंह का कहना है कि बॉयलर की मोटर खराब हो गई है, उसे ठीक कर इकाई शुरू कर दी जाएगी। संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। किसान लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर हमारे इस्तीफा देने से फैक्ट्री अच्छी चलती है तो मैं दे दूंगा। चीनी मिल प्लांट पुराना है, पुरानी मशीनरी है। हम अपना एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस शेड्यूल टाइम में चलनी चाहिए। उस टाइम में उस प्रोसेस में हमें डिफरेंट जोन से गुजरना पड़ता है। बॉयलर का प्रेशर उठाना है, टरबाइन चलानी है, इक्विपमेंट स्टार्ट करने हैं। जब ये सारे सीरीज पूरी होती है तो प्लांट चलता है। मैं उसके हिसाब से कि सब कुछ सही है मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, लेकिन जब मैं प्रोसेस चलाया, जैसे कल चलाया मैंने, तो 2 नंबर बॉयलर का प्रेशर उठा, उसका आईडी फैन का मोटर जल गया, जिसमें करीब 12-14 घंटे लगे हमें। तो इन्हीं बातों को लेकर पुरानी मशीनरी है, ख़राब हो जाती है, प्लांट लेट होता है, हमारा कमिटमेंट फेल हो जाता है। हाँ, किसानों ने डिमांड की है कि अगर आप नहीं चला सकते हैं तो आप इस्तीफा दे दें। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, 5 बजे तक चलाता हूँ, कोशिश करता हूँ, चल जाएगी। अगर उनको लगता है कि मेरा इस्तीफा देने से फैक्ट्री अच्छी चल जाएगी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। ऐसा है जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि फैक्ट्री को 1 हफ्ता हो गया इन्होंने उद्घाटन किया है और एक प्लांट की बात नहीं है, जो इनका एक प्लांट चल रहा है वो भी नहीं चल रहा। 8 दिनों में मात्र 35,000 कुंटल गन्ने की क्रशिंग हुई है, जितना फैक्ट्री 1 दिन में करती है। तो चीफ इंजीनियर को आज पहले तो वो चुपके भागने लगे
उनको पकड़ के लाया गया और उनसे ये कमिटमेंट करवाई है कि यदि शाम को 6 बजे तक फैक्ट्री नहीं चलती तो वो अपना इस्तीफ़ा देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, किसी के दबाव में नहीं देंगे, क्योंकि वो काबिल नहीं है इस फैक्ट्री को चलाने के लिए। और जो नया आदमी आएगा अगर वो भी ऐसे करेगा तो हम सरकार से बेनती है कि जीएम का भी ट्रांसफ़र करो और ये फैक्ट्री किसी सही आदमी के चार्ज में दी जाए। ये फैक्ट्री हमारी बड़ी मिल है, इसका प्रेशर पिछली रात हम लोगों ने उठवाया था और किन्हीं कारणों से जो है हमारा जो बॉयलर का जो आईडी फैन होता है इसके मोटर पे जो है उसकी वायरिंग वगैरह जल गई थी, जिससे काफ़ी समय उसमें लग गया है। अब वो मोटर हम लोगों ने रिपेयर कर ली है और आज संभवतः आज जो है ये प्लांट जो है शुरू हो। तो ये सब चीज़ें टेंडर पे होता है और हमारी इंजीनियर्स वगैरह उसको देखते हैं। अब ये एकदम ये कहना गलत मानता हूँ कि मतलब कि ये कह देना कि ये गलत है। बहुजन समाज पार्टी युवाओं के सहारे चुनाव की बैतरणी पार करना चाह रही है। किच्छा में पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि 40% युवाओं को पार्टी से जोड़कर जनाधार बढ़ाएं। बसपा दलित समाज के सम्मान के लिए लड़ रही है। भाजपा पर बार बार मुख्यमंत्री बदलने का आरोप लगाया। वहीं बिजली पानी मुफ्त देने के झूठे वादे करने के लिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किच्छा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान तमाम वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने शिरकत करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से आपसी भाईचारे के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाने का संकल्प लिया। साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर मौके पर पहुंचे पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी पीठ थपथपाई। ये तो आने वाला समय बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाएगी और कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अपने सहयोगी ऋषभ शर्मा के साथ राजू सहगल, सुरागीला न्यूज किच्छा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री रामजी गौतम जी यहाँ पर आए थे और सभी कार्यकर्ताओं ने, सब समाज के लोगों ने बहुत भारी संख्या में, जैसे कि आपने देखा, बड़े अनुशासन के साथ यहाँ पर हिस्सेदारी की है और मुझे लगता है ये अनुशासन बहुजन समाज पार्टी को हमें मंजिल की ओर लेकर के जाए। 2012 से लेकर के अब तक जो कोई भी सीट नहीं हासिल कर पाए थे। 2012 में भी हमने सर्व समाज के लोगों को, मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष था, सर्व समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ करके हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पर उत्तराखंड में सरकार नहीं बनी थी। निश्चित तौर से हम संगठन को इतना मजबूत करेंगे, सर्व समाज के लोगों को पार्टी जोड़ेंगे, या तो सरकार हमारी बनेगी या हमारी मर्जी के बगैर कोई सरकार उत्तराखंड में नहीं बनेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी पूरी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या मानते हैं खामियां रही थी कुछ? निश्चित तौर से संगठन में कुछ कमी रही होगी और नहीं तो बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। जहाँ कमी है उसको दूर करने का काम किया जाए। परवाह जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? निश्चित तौर से सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है क्राइम है। क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, छात्र परेशान। हम सबकी समस्याओं को निश्चित तौर से दूर करने का काम करेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी ये सर्वजन हिताय है, सर्वजन की बात करती हैं और बहुजन समाज पार्टी इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, जिससे सभी को सुख मिले, सभी को शांति मिले और सब अमन समन की जिंदगी जिए। ये पैगाम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भंग कुमारी मायावती जी का है। इसी बेस पर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भाईचारा पैदा करके, जो भाईचारा हमारे में था और भाईचारा जब टूटा तो हम बेचारा हो गए तो बेसहारा हुए, बेसहारा होकर के दर दर के ठुकरे खाने लगे। इसलिए बहन जी कहती हैं कि भाईचारा पैदा करो, सब समाज में भाईचारा पैदा करके और फिर सत्ता पर काबिज हो। सत्ता ही ऐसा मास्टर चाबी है जिससे विकास के सारे रास्ते खोले जाते हैं। आदरणीय भंग कुमारी जी का आदेश था, ये उनका आदेश। किच्छा में सैकड़ों कर्मचारियों ने महापंचायत पर इंट्राक कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंपनी प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों को 100 से अधिक दिन आंदोलन करते हो चुके हैं, लेकिन प्रबंधन के कानों में जू तक नहीं रेंगी है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट।
मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ये आज 105 दिन हो गया धरने को और हमारी ये मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। उसके लिए हमने जो है सिडको की तमाम यूनियन हमारे समर्थन में आज आई हैं। इच्छा और पन्ना की यूनियनें हैं और समाजी संगठन आए हुए हैं। हमने आज पन्ना गेट पे महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम बताना चाहते हैं कि अगर अभी भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग जो है इससे विकराल रूप महिला बच्चों को लेकर यहाँ पे जो है आमरण अनशन की तरफ बढ़ेंगे। क्या मुख्य मांगे? मुख्य मांगे हमारी यही कि जो हमारे 32 श्रमिक जो है कंपनी से इन्होंने बाहर कर दिया, गेटबंदी कर दी है, इनकी निलंबित कर दिया, उनकी कार्रवाई की मांग करते हैं। 4 साल से हमारी वेतन वृद्धि नहीं हुई है, उसकी मांग करते हैं। हमारा जो LTA बोनस इन्होंने रोक दिया, उसकी मांग करते हैं। हम बहुत ज़्यादा मांगे नहीं है, हमारी बहुत जेन्युइन मांगे हैं, जिसको लेकर लगातार हम 105 दिन संघर्ष कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए खटीमा में मोबाइल वैन चलाई है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने कहा कि सत्ता में आने पर दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में स्कूल व अस्पताल कार्य करेंगे, मुफ्त शिक्षा व इलाज की व्यवस्था होगी। मोबाइल वैन पर अजय कोठियाल के सैनिक चरित्र व कार्यों को वीडियो पर दिखाया जा रहा है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। वैन का जो आदेश है, इसमें हम कर्नल अजय कोठियाल जी की वीडियो और वैन जी के जो दिल्ली में काम करे गए, अच्छे काम करे गए, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का, ये सारी जानकारी जनता को जुटाएंगे ताकि कि जनता को पता लगे दिल्ली में कितनी बढ़िया काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है और उत्तराखंड में क्या हो रहा। उत्तराखंड की जो भी स्थितियाँ हैं वो लोगों को पता है, लेकिन दिल्ली की पूरी जानकारी देंगे। हॉस्पिटलों में कितना अच्छा हुआ है, स्कूलों में कितना अच्छा हुआ है, और वही घोषणा पत्र इसीलिए हम उसमें डाल रहे हैं। सारी चीज़ें दिल्ली से भी बढ़ के होगा, क्योंकि दिल्ली में हमारी फुल प्लस सरकार नहीं है और उत्तराखंड में हमारे पास फुल प्लस सरकार होगी। दिल्ली से भी ज़्यादा सुविधा लोगों को मिलेगी। लाल कुआं के निकट बिंदु खत्ता में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने से मरीज बिना इलाज के लौट रहे हैं। डॉक्टर का तबादला मोटा हल्दू अस्पताल कर दिया गया है। होम्योपैथिक चिकित्सक कई दिनों से अवकाश पर हैं। फार्मासिस्ट कुछ मरीजों को दवा देकर स्वास्थ्य केंद्र का संचालन कर रहे हैं। क्षेत्र के हजारों मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है वो मोटा हल्दू में हमारे मेडिकल ऑफिसर जो वहाँ के प्रभारी हैं वो बीच में कुछ छुट्टी पे चले गए थे, तो उनकी ड्यूटी वहाँ लगा दी है उनकी जगह पर। तो का 10-12 दिन की लगभग हो चुका है उनको वहाँ पर। इसमें जो भी मरीज थे जो मेरे लायक के थे, मैंने अपने आप भी खुद ही देखा। मैं वो वीडियो पर मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर 6 कर्मचारी हैं। 6 में से एक तो हमारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो मैंने अभी आपको बताया, और एक होम्योपैथी की मेडिकल ऑफिसर है, एक उनके फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट तो अब उनके भतीजे की शादी थी तो वो छुट्टी पे चल रहे हैं अभी मेडिकल पे। और दूसरी हम भी होम्योपैथी की जो हमारी डॉक्टर है वो शायद इनकम टैक्स के लिए आज सुबह आई थी यहाँ पे, और दिन में अपने काम से मोटा हल्दू PSC में गई है। कर्मचारी हमारे यहीं पर हैं इस समय। लैब टेक्नीशियन यहाँ पर हैं और स्वच्छक हमारे यहीं पर हैं, और मैं फार्मासिस्ट हूँ यहाँ पे, मैं भी यहीं पर। यहाँ पर कर्मचारी हमारे पास वार्ड बॉय नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वार्ड बॉय के बगैर है, क्योंकि वार्ड बॉय का काम करने के लिए हमारे को फिर किससे बोला जाए। कोई पानी उठाने वाला भी नहीं है, कोई वो टेबल साफ़ करने वाला भी यहाँ पर नहीं है। अब स्वच्छक तो अपना नीचे का सफाई वफाई करते हैं, ठीक है ना। तो एक वार्ड बॉय हमको बहुत ज़रूरी है। वार्ड बॉय की आवश्यकता है, नर्स की आवश्यकता है। नगर पालिका भवन सितारगंज के निकट दुकान में आग लगने से भगदड़ मच गई। आग की विकराल रूप लेते ही अग्निकांड वाली दुकान के पास एक महिला बेहोश हो गई। महिला की दुकान उसी इलाके में है। आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सामान निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज ही नगर में आगमन से सरकारी अमला उनके कार्यक्रम में तैनात था और फायर ब्रिगेड के आने में देरी हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। संवाददाता नारायण सिंह की रिपोर्ट। ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित मेसर्स SS कंस्ट्रक्शन कंपनी से 25 नवंबर को दरवाजा तोड़कर 30 लाख रुपए से अधिक की चोरी से पुलिस विभाग में खलबली मच गई। पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 22 लाख रुपए व अन्य सामान बरामद कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी व SOG प्रभारी ओमकांत भूषण के नेतृत्व में 3 वर्दी तथा 1 सादा वस्त्रों में पुलिस टीम का गठन कर अपराधियों की तलाश शुरू की गई थी और पुलिस को बड़ी सफलता मिली। संवाददाता रजत प्रताप सिंह की रिपोर्ट। क्या सफल कार्रवाई? देखिए 25 नवंबर की रात को एक चोरी की सूचना मिली थी, जिसपे तत्काल टीम का गठन भी किया गया और उसमें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसा चोरी होने की कंप्लेन की गई थी। लगभग उन्होंने बताया कि 30 लाख रुपए उनके दुकान से, जहाँ पे उनका ऑफिस है, ऑफिस से 30 लाख रुपए चोरी हो गए। इस सूचना पे
जब वहाँ पे फोर्स गई, सारी चीज़ें तस्दीक की, तो ऑफिस का शीशा तोड़ के अंदर घुसा गया और जो अकाउंटेंट का रूम था उसका शीशा तोड़ा गया, वहाँ से उनके ड्रॉर से पैसा निकाला गया और फिर दूसरे रूम में भी जाके शीशा तोड़ के वहाँ की ड्रॉर को तोड़ा गया और वहाँ से भी पैसा निकाला गया। इस तरह लगभग 30 लाख रुपए चोरी की सूचना दी गई। इस सूचना पे जब टीम गठित की गई, सीसीटीवी चेक करने के लिए अलग से टीम लगाई गई, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए थे। वो उसको जब सीसीटीवी चेक किया गया तो कुछ हमें तस्वीर मिल गई थी और उस आधार पे और लोकल लोगों से पूछताछ और सुरागरसी पे कुछ लोगों को हम लोग चिन्हित किए, कुछ संदिग्ध से पूछताछ की गई। इस आधार पे हमें 2 लोग पिन पॉइंट किए हमारी टीम ने, दिनेश और पंकज को। फिर इनको पकड़ा गया तो इनके पास से 22 लाख रुपए कैश बरामद किए गए और ये दोनों ही चिन्यालीस और उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। पूर्व में दिनेश इनके यहाँ ऑफिस बॉय के रूप में काम करता था, तो इसको पूरी मोटर ऑपरेंडी पता थी कि पैसे का कैसे आता है, फिर कब बैंक में ले जाके जमा करते हैं और बैंक पैसा जो आता है तो उसको कहाँ रखा जाता है, तो उसको पता था, पिन पॉइंट था कि पैसा यहाँ पे रखा जाता है और ऐसे ऐसे पैसा आता है। तो वो वहीं पे जो इनकी कंपनी है, कंपनी के बाहर ही चाउमीन की ठेली भी लगाता था, जिससे कि उसका गुजर बसर बता रहा था कि नहीं हो पा रहा था। तो उसको लालच भी आया कि वहाँ पे पैसे आते रहते हैं और फिर अपने ही रिलेटिव के साथ प्लान बना के और एक पहले ऑफिस का शीशा उखाड़ने की कोशिश किया, लेकिन शीशा भारी होने की वजह से नीचे गिर गया, लेकिन कोई जगह नहीं वहाँ पे। फिर वो अंदर घुस के और इस वारदात को अंजाम दिया। सितारगंज में 2017 से बंद चीनी मिल में पेराई सत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व विधायक सौरभ बहुगुणा ने पूजा कर शुरू किया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पेराई सत्र 2021-22 में गन्ने का समर्थन मूल्य 355 रुपए क्विंटल देने का निर्णय लिया है। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट।